तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आरएनए के सीक्वेंस के बेस पे हम क्या क्या चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं आरएनए के सीक्वेंस को एनालाइज करके। तो आरएनए सीक्वेंस, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता डीएनए और आरएनए में तो मेरा एक वीडियो है डीएनए वर्सेस आरएनए करके, आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं और उसमें आप अच्छे से मैंने डिफरेंसेस समझाए हैं दोनों के बीच में प्रॉपर वे में, आप उसको जाके देखिए, उससे ज़्यादा आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो आरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आरएनए वैसे तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल होता है बस, लेकिन आरएनए एनालिसिस करके हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रोमोटर्स या फिर टर्मिनेटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आरएनए के सीक्वेंस से हम प्रोमोटर्स और टर्मिनेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो प्रोमोटर को और टर्मिनेटर को फाइंड करने के अलग अलग टूल प्रेजेंट हैं हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि आरएनए पे बाइंड करते हैं, और भी अलग अलग जो कि कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स की मदद से उनको एनालाइज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। टूल्स मैं बाद में बताऊँगा आपको, क्योंकि टूल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बताने लगूँगा आपको तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने ये सोचा है कि आगे जब जो स्पेसिफिक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उनमें आपको एक एक टूल के बारे में भी बताता जाऊंगा। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आरएनए में हम दो ही मोटे मोटे तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं, एक तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एनालाइज कर सकते हैं हम। अब आते हैं प्रोटीन सीक्वेंस पे। तो जब बात प्रोटीन सीक्वेंस की हो तो प्रोटीन सीक्वेंस भी एक तरीके का क्या है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, और इसमें हम सीक्वेंस के बेसिस पे क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तो अलाइनमेंट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने डीएनए में अलाइनमेंट की थी, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बोलते हैं उसे, ठीक है। और या तो दो सीक्वेंस का भी आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आप दो से ज़्यादा सीक्वेंस को अलाइनमेंट करते हैं या कंपेयर करते हैं उसे बोलते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। दूसरी चीज़, प्रोटीन के सीक्वेंसेस से हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का या तो अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं टूल की मदद से। कॉम्पोजिशन एंड केमिस्ट्री, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो टूल यूज़ होता है एक तो प्रोटपैरम एक्सपेसी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और पेप्टाइड कटर, ये दोनों ही टूल एक्सपेसी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। कंपोजिशन और केमिस्ट्री का सीधा सीधा कंसर्न ये है कि जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी इंडेक्स क्या है प्रोटीन का, और भी एलिफैटिक इंडेक्स क्या है प्रोटीन में। पेप्टाइड कटर के मतलब कितने कितने एंजाइम से प्रोटीन को कट कर सकते हैं हम, कहाँ से कट कर सकते हैं, जैसे काइमोट्रिप्सिन, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, ठीक है। तो वो सारे पेप्टाइड कटर की मदद से आप उसे उसमें यूज़ कर सकते हैं आप, और कॉम्पोजिशन और केमिस्ट्री भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट, इंस्टेबिलिटी इंडेक्स, एलिफैटिक इंडेक्स, ठीक है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और प्रोटीन के सीक्वेंस से हम क्या क्या कर सकते हैं, होमोलॉजी सर्चेस का कंसर्न वही है जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट सिमिलर प्रोटीन सीक्वेंस हमारे सीक्वेंस से कितना है या कितना कम है, तो वो चीज़ होमोलॉजी सर्चेस में आती है। जनरली इसमें ब्लास्ट का यूज़ करते हैं हम, जब न्यूक्लियोटाइड में होमोलॉजी सर्चेस करते हैं तो उसमें ब्लास्ट टूल का नाम है ब्लास्ट एन, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कौन सा, ब्लास्ट पी। ये ब्लास्ट पी का मतलब बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये स्पेसिफिकली प्रोटीन के लिए है, और ब्लास्ट एन किसके लिए है, स्पेसिफिकली न्यूक्लियोटाइड के लिए है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आप ब्लास्ट एन इसमें यूज नहीं कर सकते, आप इसमें भी ब्लास्ट एन यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका क्या होगा, आपका प्रोटीन सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के डेटाबेस से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आप इसमें फाइलोजेनी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फाइलोजेनी स्टडी भी कर सकते हैं। फाइलोजेनी का बेसिकली कंसर्न है फाइलोजेनेटिक ट्री से और एवोल्यूशन से, कॉमन एंसेस्ट्री इसमें हम जनरली प्रेडिक्ट करते हैं। और अगर देखें तो क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोटीन के सीक्वेंस से, जो सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन छुपी होती है। सीक्वेंस से हम जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और क्या क्या कर सकते हैं, प्रोटीन के सीक्वेंस की मदद से हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर तक ले जा सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हो। मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास अननोन प्रोटीन का सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस का नाम पता लगाना चाहते हैं या इसका स्ट्रक्चर भी पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया एक टूल होता है होमोलॉजी मॉडलिंग, एक प्रोसेस होता है होमोलॉजी मॉडलिंग जो कि किया जाता है अलग अलग टूल के द्वारा। फॉर एग्जांपल इसमें हम यूज करते हैं स्विस मॉडल, इस टूल को यूज करते हैं, ये टूल एक्सपेसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस टूल की मदद से हम होमोलॉजी मॉडलिंग करते हैं और कुछ स्कोर्स के बेसिस पे हम एक
स्ट्रक्चर मिलता है जो कि बताता है कि लगभग जो हमारा अननोन सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हुआ। ठीक है, तो होमोलॉजी मॉडलिंग, तो दोस्तों ये है कुछ ऐसे मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं बताऊं आपको, तो ये है कुछ ऐसे पैरामीटर्स कह सकते हैं आप इन्हें, जो कि आप स्पेसिफिकली खाली आपके पास अगर प्रोटीन सीक्वेंस है तो उससे ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी सीक्वेंस के अंदर ही छिपी होती है। चाहे आप आरएनए सीक्वेंस की बात कर ले, चाहे आप प्रोटीन सीक्वेंस की बात कर ले, चाहे आप डीएनए सीक्वेंस की बात कर ले, तो डीएनए सीक्वेंस से हम अलग अलग पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी कर सकते हैं जैसे कि मोटिव्स प्रेडिक्शन, तो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये सारे कंसीडर किए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। ठीक है, और बाकी अगले पार्ट में देखेंगे जो और कंपोनेंट्स हैं हमारे रिसर्च एरियाज के, और समझेंगे विस्तार में उनको भी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वही 3 काम करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। कमेंट करना अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड, और यदि आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो MCQ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि आप कॉलेज में हैं तो क्वेश्चन आंसर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे इस सीरीज में जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कीजिए क्वेश्चंस के लिए, और प्रैक्टिस कीजिए MCQ मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। मैंने कंपाइलेशन कर रखा है एक प्रॉपर वे में, जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक एबिलिटी जनरेट हुई बायोइन्फॉर्मेटिक्स को समझने की, यदि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।